हमने तो ये सुना था कि लव इज गॉड, मोहब्बत ही खुदा है। मैं जिस सनातन धर्म से आता हूं, जो हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री कृष्ण, कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो प्रेम से पा सकते हो। और जब लड़की स्वेच्छा से खुद गवाही दे रहा हो तो यहां कोई लव जिहाद जैसा एंगल बनता नहीं है। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी, वो अपने घर की रक्षा कर ले, बहुत बड़ी बात है। हमने बड़े बड़े धर्म के रक्षकों को देखा है कि वो तो खुद कहीं और है, उसका परिवार कहीं और घूम रहा हुआ नजर आता है, और अच्छे और सच्चे मुसलमान रहते हैं। और यहाँ पर जब इस तरीके की घटना होती है तो इससे कहीं न कहीं देश भी शर्मसार हो रहा है। हमने की मीट के नाम पर किस तरीके से लिंचिंग करने का काम किया। आज हमारी पार्टी के डेलीगेशन भी वहां गया मिलने के लिए। ठीक है कि अपराधी ने हिंसक वारदात की, लेकिन उस अपराधी की यार में आप आम आदमी को परेशान न करें। जो फिलहाल नाहाल क्षेत्र में जो पुलिसिया दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग नौजवान अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, माँ बहनों से बदतमीजी से बात की जा रही है। इसी संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को। हमने तो ये सुना था कि लव इज गॉड, मोहब्बत ही खुदा है। ये जिहाद सब तो कुछ दिनों से लोगों के कानों में पड़ने लगा है। मैं जिस सनातन धर्म से आता हूं, जो हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री कृष्ण, कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो प्रेम से पा सकते हो। और आज प्रेम को जिहाद का नाम देकर के बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। और जब लड़की स्वेच्छा से खुद गवाही दे रहा हो तो यहां कोई लव जिहाद जैसा एंगल बनता नहीं है। तोड़ दी गई, मारपीट की गई, तो ये तो आप मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि सच्चाई को सरकार तक भी पहुंचाया जाए। क्या ये देश भीड़ तंत्र से चलेगा? ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, या जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस खोल ले जाएगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है, जुल्म है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और पुलिस मुक्त दर्शक बनकर देखता रहता है। उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है और करेगा। जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। वहां पे यानी कि एक मूव तैयार करना, भीड़ इकट्ठी करके आप जाति विशेष के नाम पर एक उबाल आप ले लेते हो। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली टीम है, ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को बचाना, धर्म को देखो, धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी, वो अपने घर की रक्षा कर ले, बहुत बड़ी बात है। हमने बड़े बड़े धर्म के रक्षकों को देखा है कि वो तो खुद कहीं और है, उसका परिवार कहीं और घूम रहा हुआ नजर आता है। तो नहीं, खैर इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आज हमारे देश की हालात जिस तरीके से, जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस मजबूती के साथ आज भी विदेश में जाकर के हिंदुस्तान के मस्तक को ऊंचा करने का कार्य कर रहे हैं, आज भी हिंदुस्तान की मजबूती की बात कर रहे हैं, भाईचारा और एकता की बात कर रहे हैं। वहां सीना ठोक करके कुवैत और बहरीन में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रहता है, और अच्छे और सच्चे मुसलमान रहते हैं। और यहाँ पर जब इस तरीके की घटना होती है तो इससे कहीं न कहीं देश भी शर्मसार हो रहा है। हमने कहा सरकार को नजर रखनी चाहिए, लेकिन सरकार के कुछ लोग ही तो ये सब काम करते हैं। लेकिन सरकार ये कहती नहीं ना कि ये हमारे लोग हैं। आप अलीगढ़ में आपने देखा कि मीट के नाम पर किस तरीके से लिंचिंग करने का काम किया। आज हमारी पार्टी के डेलीगेशन भी वहां गया मिलने के लिए। हमारी पार्टी प्रमुखता से उस मुद्दे को उठा भी रही है, लेकिन जब कार्रवाई होने की बात आई तो आज मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई हवा में मत उड़े। ठीक है, सत्ता के हनक में आदमी कुछ कर पा जाता है, लेकिन जब हम जैसा सिरफिरा लोग संवैधानिक बातें लेकर के सरकार के आगे बैठते हैं ना, तो सरकार बाध्य हो जाता है तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। और आज तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज है, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान होंगे, ये तुम एहसास करो। और उसके दर्द को भी एहसास करो जो एक व्यापारी को तुमने मारने पीटने का काम किया है। तो गाजियाबाद में लड़कों को मारा गया, मुस्लिम दूध देने जा रहा था बच्चा, उसको भी मारा गया। ये हर जगह हो रहा है, और खास करके भाजपा शासित राज्यों में तो इस पे कोई रोक ही नहीं है। मसूरी में जो घटना घटी, सौरभ देसवाल जांबाज सिपाही था हमारा, उसकी हत्या से हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दुखी हैं।
और उसी संबंध में हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष हमारे डॉक्टर मेहतावली है, उनके नेतृत्व में हम सब देंगे ज्ञापन। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये कहना है कि ठीक है कि अपराधी ने हिंसक वारदात की, लेकिन उस अपराधी की आड़ में आप आम आदमी को परेशान न करें। जो फिलहाल नहाल क्षेत्र में जो पुलिसिया दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग नौजवान अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, माँ बहनों से बदतमीजी से बात की जा रही है। इसी संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को, और उनसे मांग हम करने जा रहे हैं कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। कैसे हालात हैं मसूरी के, आप वहाँ गए? नहीं, अभी तक हम गए नहीं, लेकिन जाएंगे।